हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपन करेंगे इंग्लिश का एक लेटर। राइट अ लेटर टू अ सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस अबाउट द नॉइस ऑफ लाउड स्पीकर। तो सुप्रीडेंट पुलिस को एक लेटर लिखना है लाउड स्पीकर से रिलेटेड। तो अपना जो फॉर्मेट होता है उसमें अपन पहले एड्रेस लिखते हैं, सेंडर एड्रेस। तो ये हो गया आपका एड्रेस। फिर एक लाइन का गैप देके अपन ने यहाँ पे लिखी डेट। फिर ये टू, अपन किसको लेटर लिख रहे हैं, तो जिसको अपन लेटर लिख रहे हैं द सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस भोपाल। फिर उसके बाद आ गया हमारा सब्जेक्ट। तो हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, हमको ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, क्वेश्चन में ही गिवन है अपन को नॉइस ऑफ लाउड स्पीकर। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद डियर सर, अपन ने सर को रिस्पेक्ट दी और उसके बाद अपन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो फिर इसका कंटेंट आया, आई बेग टू ब्रिंग टू काइंड नोटिस द अनाउंस एंड इनकन्वीनियंस कॉज टू सेवरल पीपल। तो इसमें अब वो बोलते हैं कि मैं आपसे सविनय निवेदन करता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि इनकन्वीनियंस कॉज टू लाउड स्पीकर, जो हमको असुविधा हो रही है लाउड स्पीकर के कारण। मेनली स्टूडेंट इन दिस लोकेलिटी अनरेस्ट्रिक्टेड वे इन द लाउड स्पीकर आर अलाउड। तो जो यहाँ के लोकल मतलब लोकेलिटी के जो स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट को बहुत ही प्रॉब्लम्स हो रही है। किसके कारण? टू अलाउड द लाउड स्पीकर डे एंड नाइट। जो लाउड स्पीकर है वो कितने टाइम चल रहे हैं, वो दिन और रात दोनों टाइम बजते हैं। फिर हमारा अब आगे है, ये हमारा एक पैराग्राफ हो गया कि हम सविनय निवेदन कर रहे हैं और हम सुप्रीडेंट पुलिस को बता रहे हैं कि जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको ये प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि दिन और रात दोनों लाउड स्पीकर बज रहा है। ये हमने बता दिया कि हमने क्यों लेटर लिखा है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। इसके बाद जब हमारा सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट होता है, फॉर इंस्टेंस ओनली येस्टरडे वी हैड टू टॉलरेट लाउड स्पीकर ऑल द 24 आवर ऑफ द डे इन आवर लोकेलिटी। तो ये इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण। तो अब वो एक उदाहरण दे रहे हैं कि है ना, जैसे कल का ही उदाहरण है कि वी हैड टॉलरेट, हमने कल ही के दिन 24 मतलब टॉलरेट ऑल द 24 आवर ऑफ डे इन आवर लोकेलिटी। तो हमारे लोकल एरिया में दिन 24 घंटे हमने लाउड स्पीकर टॉलरेट करे। ऑल्दो माई हाउस इन 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम द प्लेस वेयर द लाउड स्पीकर बीइंग एक्चुअली प्लेड। तो उसके बाद वो उन्होंने बताया कि जो मेरा घर है वो 1 किलोमीटर दूर है एक्चुअली जहाँ पे वो लाउड स्पीकर बज रहा है। येट आई कुड नॉट स्लीप होल द नाइट, मतलब वो इतनी तेज़ बजा रहे हैं कि 1 किलोमीटर दूर होने के बाद भी इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है कि वो पूरी रात सो नहीं पाते। फिर उसके बाद है, आई रियली वाउंड हाउ पीपल रेसिडिंग नियर बाय वेयर एबल टू पुट विद द नॉइस। तो उसके बाद वो बोल रहे हैं कि मैं तो फिर भी 1 किलोमीटर दूर रहता हूँ, लेकिन है ना मैं समझ सकता हूँ कि जो वहाँ के नियर बाय रेसिडेंट्स है, जो उसी जहाँ पे डीजे बज रहा है उसी के पास जो रहते हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी, नॉइस, इतनी नॉइस हो रही है वहाँ पे। एंड हाउ स्टूडेंट कुड हैव बीन एबल टू स्टडी। और उसके बाद वो मैं मतलब समझ सकता हूँ कि जो वहाँ के स्टूडेंट है वो मतलब कैसे पढ़ पा रहे होंगे, बहुत मुश्किल हो रहा होगा। फिर उसके बाद ये हो गया अब हमारा सेकंड पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ जो था हमारा उसमें हमने इंट्रोडक्शन दे दिया कि हमने एक्चुअली लेटर लिखा क्यों है। सेकंड है जो हम लेटर लिख रहे हैं उसमें प्रॉब्लम क्या क्या हो रही है। अब हमारा जो थर्ड पैराग्राफ है, आई देयरफॉर सजेस्ट देयर वुड बी रेस्ट्रिक्शन ऑफ आवर एज वेल एज अ वॉल्यूम at which the loudspeaker can be played so that not being a source of irritation of other। अब है ना थर्ड जो पैराग्राफ है उसमें हम सजेशन दे रहे हैं। फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, सेकंड में हमने प्रॉब्लम बता दिया। अब उस प्रॉब्लम से मतलब कुछ उपाय हम बताएंगे। जो थर्ड पैराग्राफ में हम बोल रहे हैं कि है ना मैं एक सजेशन दे सकता हूँ कि है ना जो साउंड हो रहा है उसको हम कुछ घंटों के लिए मतलब रेस्ट्रिक्ट कर दें। जैसे 10 बजे के बाद मतलब डीजे ना बजे, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम देते हैं। उसके बाद कैन बी प्लेड सो दैट नॉट एज वेल एज वॉल्यूम। तो उसके बाद जैसे हम वॉल्यूम पे रेस्ट्रिक्ट लगा सकते हैं कि आप है ना उसका साउंड 25 to 30 से ज़्यादा नहीं कर सकते, इतना उसका मिनिमम साउंड रखना है, इससे ज़्यादा नहीं बजा सकते। सो दैट नॉट बिकम, तो उससे क्या होगा हम उन पर रेस्ट्रिक्शन कर देंगे
तो जो लोग हैं जो जिनको लाउड स्पीकर से परेशानी हो रही है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। फिर एंड में थैंक यू बोलने के पहले उन्होंने लिख दिया होप माई सजेशन वुड बी कम टू यू। तो उसके बाद है ना उन्होंने एंड में जो अपना सजेशन दिया उनको बुरा भी ना लगे, मतलब उनको ऐसा ना लगे कि वो हमको ऑर्डर दे रहे हैं। तो उसके बाद है ना उसके बाद उन्होंने कंफर्म कर दिया कि मतलब एंड में वो बोल रहे हैं कि है ना आपको मेरा जो सजेशन है वो शायद अच्छा लगा हो। उसके बाद थैंक यू, यू आर फेथफुली, यहाँ पे अपना नाम आ जाएगा। तो यही था हमारा लेटर सुप्रीटेंडेंट टू पुलिस फॉर अ नॉइस ऑफ लाउड स्पीकर। थैंक यू।